Hi everyone, this is Zainab, a legal intern in the Lexis company. So I'm from UPES Dehradun School of Law. So in last video I was discussing about the previous purse case and उसकी पूरी हिस्ट्री आई टोल्ड यू गाइस, ठीक है. एंड नाउ इन दिस आई विल डिस्कस कि ऐसा फ्यूचर में क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो अबॉलिश कर दिया था. मतलब मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 291 में हमने से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट वैल्यू दे दी थी उस टाइम पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो बात यहाँ तक हुई कि आर्टिकल 291 में प्रीवी पर्स को ऐड कर दिया, ठीक है, आर्टिकल 362 के अंडर भी, जिसमें उन्हें ये बोला गया कि तुम्हें अपनी पावर सरेंडर करनी है कि जो तुम एक चौथाई कि जो तुम अपने टैक्स रेवेन्यूज़ ब्रिटिशर्स को देते थे उस टाइम पे, उसका जो 1/4 होगा इंडियन गवर्नमेंट तुम्हें देती रहेगी ताकि तुम अपना खर्चा चलाते रहो जो अपना राजघराने का पूरा है, ठीक है. तो ऐसे करके प्रिंसली स्टेट्स ये बना दी. एंड बेसिकली यही एक मोटिव था कि जो अखंड भारत है वो चलता रहे, भारत डिसइंटीग्रेट ना हो. सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का ये एक बहुत वैसा उनका एक विजन था ये देखने का. तो फिर एक आर्टिकल भी आया इन महाराजा द लाइव्स लव्स एंड इंट्रीग्स ऑफ द महाराजाज ऑफ इंडिया. जर्मानी दास जो राइटर थे, ही रोट कि जो माइनर फिड्यूशरीज ऑफ द अर्नस्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स रिसीव्ड वट एवर लिटल अलाउंसेस द प्रिंसली गवर्नमेंट्स हैड बीन प्रोवाइडिंग देम. तो बेसिकली ही रोट कि ऐसा नहीं है कि सबको एक ही अमाउंट जा रहा है. जैसे फॉर द 565 प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे थी, और जो प्रीवी पर्सेज रेंज्ड जो पैसा जाता था वो किसी स्टेट के पास 5,000 जा रहा था, किसी के पास 20 लाख जा रहा था, किसी के पास 50 लाख तक जा रहा था. सो वो डिपेंड कर रहा था. सो ओनली 6 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया की थी उनको जो प्रीवी पर्स मिलता था वॉज अबव 1 करोड़, ठीक है. तो दैट वॉज हैदराबाद, मैसूर, त्रवंकोर जो उस टाइम का अभी केरला है उसको त्रवंकोर बोलते थे. फिर बुरादो, जयपुर एंड पटियाला, इनको ही सिर्फ यही मिलता था. तो उसके बाद प्रॉब्लम जो शुरू हुई इट वाज इन 1967 जब सी गोपाल राजमचारी अपनी नई पार्टी बनाते हैं, स्वतंत्र पार्टी, ठीक है, जिसका मेन मोटिव था वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म का करना. एंड उसके बाद सोशलिस्ट, बेसिकली लिबरलिस्ट पार्टी की तरह इसको बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक ग्राउंड्स पे बनाना चाहते हैं, कैपिटलिज्म प्रमोट करना चाहते हैं. तो इन सब के साथ क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे जो राजा महाराजा थे उस टाइम के वो जुड़ने लग गए राजा जी के साथ, ठीक है. तो जिस वजह से इंदिरा गांधी वॉज क्वाइट अपसेट अबाउट दिस थिंग. जैसे कि मंसूब अली खान पटौदी, माधवराव सिंधिया एंड बहुत सारे ऐसे राजस्थान के भी काफ़ी महाराजा स्वतंत्र पार्टी के साथ जुड़ने लग गए. तो उस टाइम पे स्टेट जो इलेक्शंस होते थे उसमें स्टेट पार्टीज जीतने लग गई. इंदिरा गांधी वॉज क्वाइट अपसेट अबाउट दिस थिंग और काफ़ी सारे राजा महाराजा का इंक्लिनेशन स्वतंत्र पार्टी की तरफ हो गया. तो फिर क्या किया कि इंदिरा गांधी ने 5 सितंबर ऑफ 1970 को एक लॉ लाया गया एक पार्लियामेंट में कि अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अबॉलिश प्रीवी पर्सेस, ठीक है. इट वाज पास इन द लोकसभा उस टाइम पे, बट राज्यसभा में ये डिफीट हो गया, इसको खारिज कर दिया गया. फिर उस टाइम पे नहीं हो पाया क्योंकि लोकसभा में तो मेजॉरिटी मिल गई बट राज्यसभा में नहीं मिली थी मेजॉरिटी, जिससे खारिज हो गया राज्यसभा में. फिर उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट वीवी गिरी, ही विड्रू द रिकग्निशन ऑफ ऑल रूल्स अंडर आर्टिकल 366 क्लॉज 2, thus reneging on the constitutional promise that honored the commitment made by the Sardar Patel to the princess. तो जब इंदिरा गांधी से पूछा गया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, शी सेड कि हमें एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमें वेलफेयर को बढ़ाना है, क्योंकि इसकी वजह से जो भारत सरकार का बहुत सारा पैसा था वो प्रिंसली स्टेट्स को चला जाता था. तो जो गरीब, ये लोग तो अपनी रॉयल लाइफ जी रहे थे, जो गरीब लोग थे उनके पास पैसे भी नहीं बचते थे कुछ करने के लिए. उनका ये मेन मुद्दा था, क्योंकि उनका मेन मुद्दा ये था कि जो देश की 2/3 पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी से मर रही थी, बल्कि वो लोग अपना लाविश लाइफस्टाइल जी रहे थे, ठीक है. तो उसी दिन प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने इसको अब लॉ में तो नहीं कर सकते थे, उन्होंने उसको एज एन ऑर्डिनेंस पास कर दिया. अब इसको पास करने की इतनी जल्दी तो नहीं थी, उन्होंने ऑन द स्पॉट कर दिया, कुछ ऐसी नहीं दी थी नोटिफिकेशन. तो ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन आ गई उस टाइम पे पूरे कंट्री के अंडर.
तो इन सब के चलते क्या हुआ कि जितने भी सारे प्रिंसली स्टेट्स के सब लोग थे, राजा महाराजा, वो सब एक साथ गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने इसको अपील किया उधर। तो केस का नाम था एच महाराजा जर्धी राजा माधव राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 15 दिसंबर 1970। सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए, इस चीज़ को चैलेंज किया क्योंकि इतनी जल्दी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हेल्ड किया कि द डेरेकोग्निशन वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इतनी जल्दी पास करने की ज़रूरत नहीं थी, यू कुड हैव वेटेड। ठीक है, इतना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, फंडामेंटल प्रिंसिपल से नहीं मीट हो रहा है, क्योंकि सबको इतनी जल्दी किसी को करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड जस्ट 9 days आफ्टर दिस ह्यूमिलेटिंग वर्डिक्ट, इंदिरा गांधी कॉल्ड अपॉन द प्रेसिडेंट टू कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शंस। उसके बाद ही विल राइडिंग ऑन द, उनका जो मेन मुद्दा था इस वाले इलेक्शंस का वॉज गरीबी हटाओ एंड अ सोशलिस्ट एजेंडा। शी केम बैक टू पावर विद द स्टनिंग विक्ट्री एंड विद द 350 स्टेट्स इन द लोकसभा। उसके बाद तो अब इलेक्शंस जीतने के बाद 350 सीट्स जीत गए। फिर क्या हुआ कि ऑन 28 दिसंबर 1971 26th अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें आर्टिकल 291 और 360, आर्टिकल 291 एंड आर्टिकल 362 को अबॉलिश कर दिया। ठीक है, और एक नया आर्टिकल आया 363A अमेंडमेंट हुई, जिसमें ये लिखा गया कि जो भी प्रीवियस पर्सेस मिल रहे थे टू प्रिंसली स्टेट्स अंडर दीज आर्टिकल्स हैव बीन अबॉलिश्ड, नहीं मिलेंगे। भारत सरकार की तरफ से कुछ भी पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि वो पैसा सोशलिस्ट और ऐसे गरीब लोगों के लिए है। तो ऐसे करके इस सबको ख़त्म कर दिया गया था उस टाइम। तो ऐसे ही इसको फुल फ्लेजेडली अबॉलिश कर दिया गया। और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग आया था ये उस टाइम पे, मतलब काफ़ी टाइम तक काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स और राज महाराजा नाराज़ भी रहे थे बहुत टाइम तक। हालांकि बाद में माधव राज सिन्हा था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन तो कर ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ रहे थे। बेसिकली इंदिरा गांधी का जो वो था, उन्होंने बोला कि हमें जो सोशो इकोनॉमिक है उसको बढ़ावा देना है। एक इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर था उनके अकॉर्डिंग, कि हमें सबको इक्वल अथॉरिटी देनी है, मतलब इक्वलिटेरियन हमें वो करना है, प्रमोट करना है, किसी को सोशल इकोनॉमिक कॉज नहीं लेकर आना है, इसलिए ये लेकर आए हैं। फिर इतने सारे करने के बाद हुआ तो काफ़ी कुछ, बट उस टाइम पे ख़त्म कर दिया गया था, बहुत लोग नाराज़ थे। So that's all for now. Thank you and have a nice day.